इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र को बनाने का मैं लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आपका जो सर्टिफिकेट है जनरेट होने के बाद में इसे आप खुद से ही डाउनलोड कर पाओगे और इस पे कोई भी सील मोहर की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर डिजिटल साइन होकर के आएंगे। तो कैसे आपको बनाना है लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट जी ओ वी डॉट इन जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो इस पोर्टल पर नीचे की तरफ आप पाओगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र को बनाने के साथ ही में उसको वेरीफाई करना हो, उसकी स्थिति जानना हो, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसी पोर्टल से आप अपना जो प्रमाण पत्र वो डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर इस पोर्टल पर दिए गए हैं, जो कि मैं बताऊंगा कहाँ पर आपको यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रमाण पत्र को बनाने के लिए जो लॉगिन की टैब दी गई है इस पे हमें क्लिक करना है। कई सारे लॉगिन के टाइप आ जाएंगे। यहाँ पर आप सभी को जो सेकंड ऑप्शन दिया गया सिटीजन लॉगिन ई साथी का, इसी ऑप्शन का हमें सिलेक्शन करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बनाना हो तो ये सारे काम आप यहीं से कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो अकाउंट अभी आपके पास में है नहीं। यहाँ पर आपको एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें कि सबसे पहले लॉगिन आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना है, इसी के साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी बनाना है, जिसको यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो यूजर आईडी है अवेलेबल बता रहा, इसे हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती तो इसमें कुछ हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ती। इसके बाद में हमें अपना जो नाम है यहाँ पर कंप्लीट दर्ज करना है, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है चूज करना है, करंट आप सभी का जो भी एड्रेस है कंप्लीट दर्ज करना है, पिन कोड फिल करना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। हमारे पास में एक टेम्परेरी पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसके जरिए हमें इस पोर्टल पर लॉग इन करना है, जिसमें कि हम अपना जो यूजर नेम हमने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और जो ओटीपी जो पासवर्ड आपको फर्स्ट टाइम मिला है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर सुरक्षा कोड यानी कि ये जो कैप्चा कोड है सेम इसको फिल करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आप सभी के सामने आपका जो पासवर्ड है जो डिफॉल्ट तौर पर आपको मिला है उसको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप अपने जो मर्जी का जो पासवर्ड है यहाँ पर रख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके फ़ोन पर जो ओटीपी आया है यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर नया पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो, एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके से आप पासवर्ड आप रख सकते हो। यहाँ पर रिपीट पासवर्ड इस सेक्शन में दर्ज करना है और पासवर्ड बदले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसी के साथ में डोमेसिल जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। कई सारे परमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से परमिशन भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे अभी एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन का जो पेज है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर दर्ज किया है, ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम इसको दर्ज करेंगे और मैं आधार धारक यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है, दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आधार से वेरिफिकेशन होते ही आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर नेम भी ऑटोमेटिक यहाँ पर दर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को ये चूज करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो। इसके बाद में पिता, पति या संरक्षक का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम यहाँ पर फादर का जो नेम है दर्ज करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने हिंदी लैंग्वेज में अपने कीबोर्ड के माध्यम से इंटर कर दिया है। आप लोग अपने मोबाइल फोन से यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हो और यहाँ पर आपको अपने माता का भी नेम हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर वर्तमान पता दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपका करंट जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपके घर का कोई मकान नंबर अगर अलॉट है तो आपको यहाँ पर दर्ज करना, नहीं है तो सीधे आप अपने विलेज का जो नेम है वो भी दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में मोहल्ला पोस्ट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर ग्राम सभा का नेम दर्ज करना है और इसी के साथ में पोस्ट ऑफिस का जो नेम है इसी रो के अंदर आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो जनपद है यहाँ पर इस
लिस्ट में से सिलेक्शन करना है, तहसील को चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर चूज़ करना है। अब यहाँ पर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर तहसील कुछ लोगों की फेच होकर के नहीं आती है, तो उस केस में हो सकता है आप नगरीय क्षेत्र से हो, उस वजह से आपकी डिटेल फेच होकर के ना आ रही हो। तो यहाँ पर आप नगरी के ऑप्शन पे क्लिक करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, जिसमें कि आप देखोगे कि जैसे हमने नगरी के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारी जो तहसील है यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। हमें यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो स्थायी पता है यानी कि आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब मोस्टली लोगों के केस में ये जो एड्रेस है सेम ही होता है, लेकिन अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर हो तो आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस है जो कि आपके वोटर कार्ड पर मौजूद है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आपके केस में सेम ही है तो उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो एड्रेस है कॉपी हो चुका है। जो भी व्यवसाय आप करते हैं, कृषि या फिर व्यापार आप करते हो, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर व्यवसाय हैं तो कॉमा लगा करके आपको वो सारे व्यवसाय बताने हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो तो यहाँ पर अगर वो काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप विद्यार्थी या स्टूडेंट भी फिल कर सकते हो। इसके बाद में परिवार का विवरण के सेक्शन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नंबर दर्ज करना है, जितने भी लोग परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर ये जो आवेदक है इसको मिला करके आपको यहाँ पर नंबर फिल करना है। तो जैसे कि परिवार के अंदर 2 लोग हैं, इनको मिला करके तो यहाँ पर जैसे आप 2 फिल करोगे तो यहाँ पर 2 रो ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो नेम है आपको फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो आवेदक व्यक्ति है उसका नाम दर्ज किया है, जो भी इनका व्यवसाय है फिर से हमें फिल करना है और इनकी इस व्यवसाय से क्या आय होती है। तो जैसे कि ये स्टूडेंट हैं, इनसे कोई अगर आय नहीं होती है तो यहाँ पर हम 0 भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी अदर सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है, उनका व्यवसाय फिल करना है और उनकी भी जो भी इनकम होती है यहाँ पर वार्षिक जो सालाना कमाई है आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर आपको अपने आय के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताना है, जिसमें कि आपकी जो आय है वो कृषि से होती है या फिर मजदूरी आप करते हो या फिर आप सभी को पेंशन मिलती है। यहाँ पर जितनी भी तरह से आपकी आय होती है उनके अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप कोई निजी व्यवसाय कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सेक्शन दिया गया है, आप जॉब करते हो तो यहाँ पर जितनी भी स्रोतों से आपकी इनकम होती है कुछ इस तरीके से आपको दर्ज करना है। इसके बाद में परिवार की कुल वार्षिक आय के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आपने ब्रेकअप बताया है यहाँ पर कंप्लीट टोटल इसका जो सम होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आप सभी से ये भी पूछा जाता है क्या इससे पहले कभी आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है। अगर आपने इससे पहले अप्लाई भी किया है लेकिन आज की डेट में उसकी कोई डिटेल आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर आप सभी को नहीं का जो ऑप्शन दिया गया इसे ही सेलेक्ट कर देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान हमने कर रखा है, हाँ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। राशन कार्ड संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आज की डेट में आधार से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच हो जाती है, जहाँ पर परिवार की आईडी की जो संख्या है या फिर राशन कार्ड जो अगर बना होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप सभी का जो राशन कार्ड नंबर है वो फेच हो जाता है। अब यहाँ पर पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें कि आपको 1 बाय 1 यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जो आपके डॉक्यूमेंट पर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लग करके आएगी वो अपलोड करने का। तो जो भी आप फ़ोटो यहाँ पर लगाना चाहते हो इस तरीके से फ़ोटो का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो फाइल है आपको सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है फ़ोटो का जो साइज़ है मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। अगर आपके फ़ोटो का जो साइज़ है वो ज़्यादा है तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। उसके लिए सरकारी डीएनए टूल्स सर्च करना है और आप सभी को हमारी जो वेबसाइट है मिल जाएगी, जिस पे आपको साइज़ को रिसाइज करने के टूल के जो ऑप्शन है मिल जाएंगे, जहाँ पर ये जो फाइल है आप अपलोड करके उसका जो साइज है वो रिड्यूस कर सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। फोटो को अपलोड करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र का, जिसमें कि मैंने शुरुआत में जो आपको दिखाया था ऑप्शन स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, वहां से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो सर्टिफिकेट है सबसे पहले तो आपको इसको प्रिंट लेना है। अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो साइबर कैफे से आप इसको प्रिंट करा करके इस पे आपको अपना नाम वगैरह फिल करना है, अपने सिग्नेचर इस पे करना है और यही जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर आकर के अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आपको एक आईडी प्रूफ अपना अपलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी आप आईडी प्रूफ देने वाले हो जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नेम दर्ज करना है और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो आधार है यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है इसका जो साइज है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके आपको अपनी जो फाइल है वो अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा होता है। तो यहाँ पर उसका प्रिंट या फिर पासवर्ड हटाने के बाद में ही आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से हमने आधार भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से टोटल 3 तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पर अटैच कर दी है।
यहाँ पर आप सभी को संलग्न शीर्ष के सेक्शन में जैसे कि सैलरी स्लिप वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो वेतन पर्ची वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी इनकम जॉब से होती है। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो वहाँ पे आप सभी को जो वेतन पर्ची मिलती है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। अगर आप पे अप्लीकेबल नहीं है तो इसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो। आपको दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार हमारे सामने ये जो फॉर्म हमने दर्ज किया है इसकी समरी पेज आ जाता है, जिसमें कि आप सभी को सारी डिटेल का एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। अगर किसी भी तरीके की कोई सृष्टि है तो अभी आप क्रॉस करके बैक जा सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में सारी चीज़ें सही हैं, तो मुझे यहाँ पर इस फॉर्म को अग्रेसित करना होगा, जिसके लिए सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर पेमेंट करने से पहले आपको ये जो नंबर है नोट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि कई सारे मामलों में ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट है आप देखोगे करने के लिए कई सारे मेथड आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आसान है क्यूआर वाला ऑप्शन, हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्यूआर को स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसको स्कैन करेंगे और ये जो पेमेंट है करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। ध्यान रखना है इस पेज को ना ही बैक करना है और ना ही आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और दोबारा से आप डैशबोर्ड पर आ जाते हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर एक सबसे बड़ा ग्लिच बहुत दिनों से चल रहा है कि इस पोर्टल पर आपको पेमेंट होने के बाद में जो इसकी रिसिप्ट जनरेट होकर के मिलती है वो नहीं मिलती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ऑप्शन दिया गया है सेवा शुल्क भुगतान का। इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसमें कि जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट कराया था पेमेंट करने से पहले वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हमें सुरक्षित के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके से सीएससी सेंटर पर हमें स्लिप दी जाती है सेम उसी तरीके की जो स्लिप है यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। आपका जो फॉर्म है वो अग्रेसित हो चुका है। यहाँ पर अगर आपके पास में प्रिंटर है तो इसको प्रिंट कर सकते हो, अगर प्रिंटर नहीं है तो इसको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो या फिर इसको सेव करके आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो अग्रेसित हो चुका है अधिकारियों के पास में वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें कि आप सभी को फ्यू डेज का वेट करना है। करीब 7 से 10 दिन का समय लगता है इस फॉर्म को वेरीफाई होने में। हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जल्दी भी हो जाता है, तो आप इसको दोबारा से आकर के चेक करते रहना। 3-4 दिनों के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसमें कि कभी भी आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो जैसे कि कुल लंबित आवेदन के सेक्शन में अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी वेटिंग पीरियड में आपके फॉर्म होंगे जो अभी अप्रूव नहीं होंगे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके प्रमाण पत्र अप्रूव हो जाते हैं वो निस्तारित के सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे कि निस्तारित की टैब पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर जिस भी टाइप का आपका दस्तावेज है, आपने इनकम, कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको वो जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने इनकम सेलेक्ट किया है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक लग करके आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर उसके आगे मेंशन किया गया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है अभी जनरेट हो चुका है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ध्यान रखना है अगर आप पहली बार इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, उनको आपको स्किप नहीं करना है, अलाउ ही करना है। नहीं तो ये जो पॉपअप है वो इनेबल नहीं होता है। तो मेरे केस में आप देखोगे कि पॉपअप आ चुका है। हमारे पॉपअप के अंदर ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये जो सर्टिफिकेट है सेम A4 पेपर पर आप देखोगे कि देखने को मिल जाता है। इसको प्रिंटर अगर है तो प्रिंट कर लेना है, नहीं तो आप अपने फोन में सेव करके रख सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है जनरेट होने के बाद में इसी पोर्टल के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है डिजिटल तरीके से कहीं से भी वेरीफाई किया जा सकता है, जिसमें कि इसमें कोई भी जनसेवा केंद्र की सील मोहर की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी अगर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।